Hello dear students, today we are going to discuss the question code 15JP110214। तो इसमें क्या गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है कुछ इस तरीके से, और जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल एम्पलीट्यूड है, मतलब ये बहुत छोटे छोटे ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब यहाँ तक कुछ बहुत छोटा सा ऑसिलेशन हम मान सकते हैं। और ये जो छोटी सी लेंथ है ये ए है, ठीक है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। आपको पता करना है कि भाई मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कब आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जब ये टेंशन इधर आ रहा है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो आएगी। तो टेंशन की अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो टेंशन की वैल्यू हमेशा कुछ mg प्लस समथिंग आएगी, और ये mg तो हमेशा कांस्टेंट है, बट ये समथिंग की वैल्यू मुझे मैक्सिमम करनी है। तो ये समथिंग की वैल्यू क्या है? ये समथिंग इज एक्चुअली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये सेंट्रीपिटल, ये फिर अगर मैं इसके फ्रेम में देखूं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, ठीक है। इसके फ्रेम में, बॉल के फ्रेम में अगर मैं देखूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। तो टेंशन की वैल्यू क्या mg प्लस mv स्क्वायर बाय एल के बराबर आनी चाहिए। और अगर मुझे v की वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि मुझे ये mg तो पार्ट कांस्टेंट है और मुझे ये वाले पार्ट की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। m और l भी इसमें कांस्टेंट है, यानी अगर मेरे को मैक्सिमम टेंशन चाहिए, t मैक्स चाहिए मुझे, तो मैं को क्या बोलूँगा कि mg प्लस mv स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय l आएगा। तो v स्क्वायर अगर मैक्स मुझे चाहिए तो मैं v मैक्स की वैल्यू मुझे पता है मीन पोजीशन पे आएगी, और मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी ओमेगा a के बराबर। यही SHM में होता है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा a के बराबर, v मैक्स वैल्यू ओमेगा a की वैल्यू के बराबर आती है। ओमेगा की वैल्यू अगर मुझे इसमें निकालनी है तो सिंस इट इज अ सिंपल पेंडुलम वी कैन से दैट ओमेगा की वैल्यू होगी अंडर रूट जी बाय एल, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं तो ये आ जाएगा आपका वी मैक्स अंडर रूट जी बाय एल इंटू ए। तो मेरी जो इस इक्वेशन है इसमें मैं ये पुट करता हूँ वी मैक्स की वैल्यू, तो ये आपका टी मैक्स आता है एम जी प्लस एम इंटू जी बाय एल ए डिवाइडेड बाय एल, ए स्क्वायर बाय एल। तो ये बन जाता है आपका फाइनली एम जी ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और अगर मैं एम जी इसमें से कॉमन लूँ तो ये अंदर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दैट्स इट।